हेलो बच्चों, एक बार और आप सभी को का स्वागत है। मैं यादव लाल डे, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग। और ये हम लोग का आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक 5 मार्क्स के लिए। बिल्कुल ध्यान से सभी बच्चे, बिल्कुल सही सुना आपने। 5 मार्क्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। और क्वेश्चन बैंक से आप देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में काफी ज्यादा बार आया है एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज डील होने वाला है। तो सभी बच्चों को बोलेंगे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करेंगे, एकदम ध्यान से। 5 नंबर यदि आप चाहते हैं तो, और लिख के एक बार जरूर से जरूर खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि आपके पास नोट्स अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यदि नोट्स नहीं है तो जैसा हम अभी लिखेंगे तो आप उसी आधार पे लिख सकते हैं। तो ध्यान से मैं आपको अभी बताना चाहता हूं, ठीक है। तो एक बार स्टार्टिंग से बता देना चाहता हूं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है बच्चों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्या बोले हम? गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि गॉस थ्योरम के मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना। एक बार और सुनिए, we have to find out electric field with the help of Gauss theorem। गॉस थ्योरम के मदद से, गॉस थ्योरम के मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो आज का हम लोग का सबसे हिट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, एप्लीकेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। ये है आज का क्वेश्चन। इसको समझो बच्चों ध्यान से, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना क्या बोलना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों आज का कि एक हॉलो स्फीयर है। स्फीयर मतलब क्या होता है? गोला, ठीक है। और वो हॉलो है, हॉलो मीन्स खाली, ठीक है। मतलब एक स्फीयर है, गोल सा स्फीयर है, ठीक है, और वो अंदर से खाली है, ठीक है। उसके बाहर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर बाहर मतलब चार्ज है। तो उसके कारण कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एक बार और ध्यान से सुनिए बच्चों। मतलब मान लो एक फुटबॉल है, इमेजिन करो एक फुटबॉल है, अंदर से खाली रहता है, वैसे हवा रहता है, उसको हम लोग नेग्लिजिबल लेके चलेंगे। तो एक फुटबॉल है, मान लीजिए उसके बाहरी सरफेस में चार्ज दिया हुआ है, तो उसके कारण आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रहे हैं, जैसे कि देखिए ये, वैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, लेकिन आपको मान लेते हैं ये एक होलो स्फीयर है, ठीक है, और इसके बाहर बाहर चार्ज है, ठीक है। तो इसके चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लेते हैं ये एक स्फीयर है, इसके चलते इसमें मान लीजिए चार्ज है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप देखिए कि इसमें मान लीजिए ऐसे कर करके चार्ज है, ठीक है। तो इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम लोग को ये निकालना है। ये 3 जगह पे निकलेगा। मतलब इस क्वेश्चन को यदि आपको 5 नंबर लाना है तो इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आउटसाइड द स्फीयर, मतलब स्फीयर के बाहर, एक बार ऑन द स्फीयर मतलब स्फीयर के ऊपर, और तीसरा कहाँ, कोशिश करो सोचने का। एक बार आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर का मतलब क्या, बाहर। एक बार ऑन द स्फीयर मतलब उसके ऊपर, और तीसरा क्या होगा, तीसरा हो जाएगा इन द स्फीयर, ठीक है। तो ये है बच्चों आज का टॉपिक, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैं आपको यहाँ पर कुछ ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे मान लो ये एक स्फीयर है, ठीक है, समझना बच्चों ध्यान से, ठीक है। ये एक स्फीयर है और ये आपको मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो जैसे चार्ज है तो चार्ज के कारण चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कौन थ्योरम की मदद से? गॉस थ्योरम की मदद से। और ये क्वेश्चन यदि तुम बना देते हो तो तुम्हें एग्जाम में 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन का 3 पार्ट है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जगह पे निकालना है? 3 जगह पे। चलो बच्चों बताओ कहाँ कहाँ निकालना है। एक बार और, सबसे पहले बाहर, आउटसाइड, मतलब पहला केस में मान लो यहाँ निकाले। दूसरा केस में कहाँ पे? दूसरा केस में ऑन द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर मतलब स्फीयर के ऊपर। तो बताओ तीसरा केस कहाँ पे? इन द स्फीयर मतलब अंदर। एक बार निकालना है बाहर पे, एक बार निकालना है यहाँ पर, एक बार यहाँ। ये तीनों केस सॉल्व करते हो बच्चों तो तुमको मिलेगा एग्जाम में 5 मार्क्स, ठीक है। तो यदि तुमको 5 नंबर लाना है तो इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। और सबसे जरूरी बात, इसको आपको लिख के प्रैक्टिस करना है,
कितने बार आप लिख के प्रैक्टिस किए ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन को आपने कितने बार लिख के देखा या कितने बार में ये वीडियो आपको समझ में आया, आप हमें लिख के जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक हॉलो स्फीयर लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग एक हॉलो स्फीयर मान लेते हैं। ठीक है, हॉलो स्फीयर मतलब खाली स्फीयर है। चलो देख लेते हैं कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए एक हॉलो स्फीयर है। ठीक है, ये एक स्फीयर है, एकदम ध्यान से सुनना, एक भी सेकंड मिस नहीं करोगे वीडियो को। ये मान लो आपका एक हॉलो स्फीयर है। ठीक है, और इसके अंदर अपने मन से हम लोग मान लेते हैं कि इसके अंदर चार्ज आपको Q है। यहां तक समझ में है ना, एक हॉलो स्फीयर है और इसके बाहर सरफेस पे चार्ज है, अंदर नहीं मानेंगे हम लोग। ठीक है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर में तो समझ में आता है। ठीक है, और इस स्फीयर का रेडियस हम लोग मान लेते हैं क्या है, छोटा r। यहां तक समझ में आया, स्फीयर है तो स्फीयर का रेडियस होगा, गोला है तो गोले की त्रिज्या होगी कितने, r। ठीक है, अब यहां से एक पॉइंट मान लो, यहां पे मान लो एक पॉइंट P है, यहां तो समझ में आया। तो इस स्फीयर के कारण या इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम लोग को यही निकालना है। केस 1 अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, केस 1, और केस 1 का मतलब क्या, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, मतलब क्या है कि इसके कारण इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले यहां से इसका डिस्टेंस जो है, यहां से इसका डिस्टेंस, ठीक है, वो आपको कैपिटल आर है, ये समझ में आ गया। अब इस कैपिटल आर को रेडियस मानते हुए एक बाहर से तुम अपने मन से एक स्फीयर बना दो, इसको बोला जाता है गॉसियन स्फीयर। ये जो बाहर बना है ना, इसको कौन स्फीयर बोलेंगे, गॉसियन स्फीयर। नाम लिख देते हैं हम, गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं ना, इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्या, गॉसियन स्फीयर। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं ये पॉइंट P है, यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा एरिया मानते हैं, छोटा सा एरिया, और छोटा सा एरिया कौन चीज दिखाएंगे, ds। चलो एक बार याद करके बताओ तो ds का मतलब क्या होता है, ds का मतलब होता है स्मॉल सरफेस एरिया। ठीक है, और इस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट ds बराबर क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सबको पता है ना, E डॉट ds बराबर क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए कौन सा थीटा लगेगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा E ds कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। E डॉट ds बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, डॉट प्रोडक्ट था इसलिए E ds cos थीटा इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। थीटा क्या है, एंगल। तो आप यहां से देख सकते हैं E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक सबको समझ में आ गया, क्लियर है ना। ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा E ds बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, cos 0 का वैल्यू हो जाता है 1, तो E ds बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां से आप E को बाहर कर दीजिए और इंटीग्रेशन ऑफ ds बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक समझ में आ गया। तो चलो बताओ, तो जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का y होता है, dz का z होता है, तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s, और s पर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया, स्फीयर का। तो जरा बताओ स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे E इंटू 4 पाई। ठीक है, E इंटू 4 पाई, ये जो सरफेस एरिया है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन सा सरफेस एरिया है।
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं कि फ्लक्स के लिए E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E डॉट डी एस, ठीक है। तो ये आपको बाहर वाला जो गॉसियन सरफेस का हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला आ जाएगा E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि एक चीज हम लोगों ने पढ़ा है सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, ये तो सबने पढ़ा है ना, ठीक है। क्यू बाई ए या आप चाहें तो इसको क्यू बाई एस लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सरफेस एरिया, अभी हम लोग अब अंदर वाले एरिया का बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर चार्ज बाहर आ रहा है ना, तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए ये छोटा आर हो जाएगा, तो 4π स्मॉल आर का स्क्वायर, तो यहाँ से सिग्मा बराबर क्यू बाई 4πr², तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4πr²। ये समझ में आया सबको? अब बाबू देखो इस वैल्यू को चढ़ा देना यहाँ पे, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा E इंटू 4πr² बराबर सिग्मा इंटू 4πr² बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो बच्चों बताओ, ये स्टेप सबको समझ में आ गया? कुछ नहीं था, क्या किए तो देखो E इंटू 4πr², E इंटू 4πr², यहाँ था आपका क्या क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो ये क्यू का वैल्यू है ना सिग्मा इंटू 4πr², तो सिग्मा इंटू 4πr² बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? अब बताओ तो दोनों साइड देख के बताओ, क्या कुछ कटने लायक दिख रहा है? क्या कटने लायक दिख रहा है बताओ? चलो सभी को बताओ क्या कटने लायक दिख रहा है? यहाँ पर आपको कटने लायक दिख रहा है 4 और 4 कटेगा और पाई कटेगा, तो आपके पास बचेगा E इंटू r² बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। यहाँ तक समझ में आया? अब कुछ नहीं करना है बच्चों, E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट r², इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड। देखो इसको गलती से भी काटना मत, ठीक है। एक छोटा आर है और एक बड़ा आर है, जो आया इसी में छोड़ दो, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, बस, ठीक है। ये 5 नंबर कंप्लीट नहीं हुआ, ये केस 1 हुआ आपको, ठीक है। ऐसे ही और 2 केस हैं, तो एक बार और बच्चों ध्यान से शुरू से रिवीजन करेंगे। बाकी 2 केसेस बहुत आसान है, बाकी 2 केसेस बहुत आसान है, मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान है। पढ़ क्या रहे, आज का टॉपिक क्या है, एकदम ध्यान से सबसे पहले जानना तो ये जरूरी है ना। हमने काफी शुरू से भी ये किया, तो बहुत बच्चे होते हैं कि पार कर करके जल्दी देखना चाहते हैं, जल्दी कुछ नहीं होता है, ठीक है। पूरा वीडियो को देखेंगे तभी सीख पाएंगे, ठीक है। दिस इज नॉट एन एंटरटेनमेंट वीडियो की कहीं से भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये आपको एक एजुकेशनल वीडियो है, यदि आप पीछे का कुछ भी मिस करते हैं तो आगे देखना व्यर्थ है, समय की बर्बादी है, आपका समय की बर्बादी आपको लग रहा होगा यदि ऐसा, तो ठीक है। तो यदि आपको पूरा सीखना है तो वीडियो को शुरू से देखना है, हर वीडियो को शुरू से देखिए। और आपके लिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है यूट्यूब पे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आप जाके प्लेलिस्ट में एक बार में, वैसे बच्चे जो पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप एक बार में पूरा चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। यूनिट 1 का पहला चैप्टर को एक बार में पढ़ सकते हैं, यूनिट 1 का दूसरा चैप्टर को एक बार में पढ़ सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए, आपको दिक्कत ना हो इसके लिए वो बना दिया गया है, आप चाहे तो वहां पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक बार और ध्यान से देखिए, पहला केस था आज हम लोग का कि यदि कोई स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, हॉलो का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है, हॉलो का मतलब क्या होता है, खाली, ठीक है। तो देखो ये एक स्फीयर है, अंदर में कोई चार्ज नहीं है, बाहर चार्ज है, और इसका रेडियस हम लोग को कितना दिया हुआ है, छोटा r, ठीक है। और इसके चलते जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो मान लेते हैं एक पॉइंट P है, बाहर में एक पॉइंट P है, और यहाँ से डिस्टेंस कितना है r, तो इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये जो बड़ा वाला है इसको लेके एक हम लोग क्या बना देते हैं, स्फीयर, ठीक है। अंदर का जो छोटा रेडियस, अंदर का जो छोटा स्फीयर है उसका रेडियस कितना है, छोटा r, और बाहर का जो बड़ा सा है, ठीक है, उसका हम लोग का रेडियस कितना है, बड़ा है, ठीक है। तो देखिए जैसा कि फॉर्मूला होता है फ्लक्स का फाई बराबर E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे डॉट प्रोडक्ट है तो कौन थीटा लगेगा, कॉस थीटा, तो E ds cos थीटा बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो थीटा का मतलब क्या होता है बाबू,
एंगल, यहाँ पर देखो E और DS दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए एंगल कितना डिग्री हमने ले लिया 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो EDS बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, E बाहर DS बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बार बार आता है, बार बार आता है DS, और DS का इंटीग्रेशन होता है S, और S का मतलब होता है सरफेस एरिया, ठीक है, और स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आप बचपन में काफी बार पढ़ चुके हैं। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब एक फॉर्मूला जानते हैं, सिग्मा बराबर Q बाय S, ये तो सबको पता है कि सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या होता है Q बाय S, ठीक है, सिग्मा बराबर आपको फॉर्मूला हो जाता है Q बाय S। तो आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है, कि S के जगह S पर सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। एक चीज गौर करना, यहाँ पर हमने कैपिटल R लिखा है बाहर वाले स्फीयर के लिए, ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल r लिखा है बिकॉज चार्ज यहीं पे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना में ही निकलेगा, ठीक है, ये सब ध्यान देने वाला बात है। तो आप यहाँ से इसको ऊपर कर दीजिएगा तो हो जाएगा Q बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो E इंटू आर स्क्वायर बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो ध्यान देंगे E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सबको समझ में आ गया, पक्का समझ में आया ना, ठीक है। तो ये था बच्चों केस 1 आउटसाइड द स्फीयर। अब आगे के दो केसेस बहुत आसान है, तुरंत हो जाएगा, कुछ ही मिनटों में हो जाएगा, बिकॉज वो दोनों केस बहुत आसान है, ठीक है। एक छोटा सा ट्रिक पूछते हैं, कौन बच्चा बता पाएगा जिसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता होगा। तो मान लो यहाँ पर जो पॉइंट P माने थे ना, केस 2 बता रहे, ठीक है, केस 2 बता रहे, यहाँ पर जो पॉइंट P माने थे, मान लो इसको यहाँ से खींच के यहाँ ले आएंगे, यहाँ से खींच के यहाँ ले आएंगे, तो बताओ छोटा r और बड़ा r के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा। एक बार और सुनना, हम क्या बोले कि देखो ऐसे स्फीयर माने थे ना, और एक पॉइंट यहाँ पे माने थे P, ठीक है, हम बोल रहे हैं पॉइंट P को खींच के यहीं ले आएंगे, इसको खींच के यहीं ले आएंगे, इसी स्फीयर के ऊपर ले आएंगे, तब ये और ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, हो जाएगा बराबर। तो जब दोनों बराबर हो जाएगा तो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, और कट के आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बस आपको डेमो था। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं केस 2 के बारे, ठीक है, ये हम लोग का केस 1 था। एग्जाम में तीनों केस लिखना पड़ेगा, एग्जाम में तीनों का तीनों केस को बहुत अच्छे से डील करना पड़ेगा यदि आप टोटल 5 नंबर लाना चाहते हैं। तो ये हम लोग का केस 1 था आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर। केस 2 क्या होगा बच्चों, केस 2, ठीक है, तो केस 2 के बारे में अभी डील करते हैं, आइए, ठीक है। ये रहा हम लोग का केस 2। केस 2 जो है एट द सरफेस, या कह सकते हैं कि ऑन द सरफेस, केस 2 ऑन द सरफेस, ठीक है। मतलब क्या बोले बच्चों, देखो केस 2 जैसे देखो ये है आपका, मान लेते हैं एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, जिसमें Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसको आपको रेडियस दिया हुआ है, मान लेते हैं स्मॉल r, और जब पॉइंट P आ जाएगा यहीं पे, पॉइंट P आ जाएगा यहीं पे, तो यहाँ पर इसका भी रेडियस जो होगा वो कितना हो जाएगा r, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा एरिया पहले मान लेते हैं, स्मॉल सरफेस एरिया ds, बाहर साइड जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ऑन द सरफेस, पहला केस था बाहर में, दूसरा केस था उसके ऊपर। तो बहुत आसान है बच्चों, यहाँ से जैसे फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा E डॉट ds बराबर क्या हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल वैसे ही है। चलो जल्दी जल्दी बताते जाओ, तो E डॉट ds है, आगे क्या लिखेंगे हम, बताओ, कुछ बताओ, खुद से भी बताओ। E डॉट ds है बच्चों, तो इसके बाद हो जाएगा E ds cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। थीटा मतलब क्या होता है, एंगल, थीटा मतलब होता है एंगल। यहाँ पर देखो E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री। अरे हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, सबको टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगा। तो E डॉट ds बराबर क्या हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल वैसा ही है। तो E बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ds, cos 0 का मान कितना होता है 1 बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो बताओ, तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं है, E और ds का इंटीग्रेशन क्या 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q बाय
एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? ठीक है। और सिग्मा बराबर क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? Q बाय S। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर Q बाय S। तो बताओ स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है? Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों छोटा आर और बड़ा आर नहीं होगा। छोटा आर और बड़ा आर इसलिए नहीं होगा बिकॉज इस केस में दोनों क्या है? बराबर है। यही वाला हम पूछे थे तुमसे थोड़ा देर पहले, समझ में आ रहा है? वाला छोटा आर और बड़ा आर दोनों बराबर है, इसलिए इसको यहाँ चढ़ा दोगे तो आप लिख सकते हैं Q बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे है? देखो सिग्मा बराबर Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर था ना, तो इसको हम लोग ऊपर चढ़ा दिए तो Q बराबर इतना हो गया ना। अब इसको पुट कर दो बच्चों यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आ गया सबको? कैसे आया? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्या लिखा हुआ है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ देखो Q बराबर इतना था ना, समझ में आ रहा है ना? तो देखो Q बराबर यहाँ पे बैठा दिए सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो देख के बताओ कुछ कटेगा? दोनों में से बताओ कुछ कटेगा? देखो 4 से 4 कटा और 5 से 5 कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, तो आपके पास बच जाएगा E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, क्लियर हुआ ना? बिल्कुल आसान था बच्चों। एक बार और मैं शुरू से आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है? बहुत आसान है। देखो कुछ भी नहीं है, आराम से ध्यान से देखो। पेशेंस बहुत बड़ा चीज होता है। नॉलेज गेन करने में भाई थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना, ठीक है? बिकॉज ये यदि सीख जाओगे तो परमानेंटली दिमाग में रहेगा। बस कुछ इसी तरीके से समझो, ठीक है? नॉलेज आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है? ये बहुत देर तक चलने वाला चीज है, लंबा टिकने वाला चीज है, ठीक है? जो चीजें आसानी से मिल जाती है वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती है, और जो ज्यादा दिन तक टिकता है वो आसानी से मिलता नहीं है। तो जैसे कि नॉलेज परमानेंटली रहेगा तो इसको एकदम ध्यान से सीखना पड़ेगा, वेट करके इसके हर एक स्टेप को वेरीफाई कर करके सीखना पड़ेगा। तब जाके आप कुछ ऐसा फिजिक्स सीखिएगा कि एग्जाम में आपको एक शब्द रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आप पूरा का पूरा डेरिवेशंस खुद से कीजिएगा। आप स्टेप्स पे गौर कीजिए कि किस तरीके से बढ़ रहा है। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है उसको समझ जाना, पढ़ना। रीडिंग डालना रटना इसको पढ़ना नहीं कहते, समझना। बोल क्या रहा है, उससे क्या ज्ञान मिल रहा है, वो क्या समझाना चाह रहा है, वो थ्योरम क्या बताना चाह रहा है, उसके अलग अलग कंडीशन में कैसे कैसे केस होते हैं। तो ये सब रटना नहीं चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग फिजिक्स को स्पेशली बताएंगे कि रटने से कुछ नहीं होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हर एक लाइन में हर एक थ्योरम बहुत कुछ बताता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीखिए, फिजिक्स को सीखिए थोड़ा क्यूरियोसिटी के साथ, ठीक है? बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ सीखिएगा तो बहुत अच्छा परिणाम होने वाला है आपके लिए आगे जाके, ठीक है? तो एकदम ध्यान से मैं बताना चाहता हूं। देखिए आगे केस 2 इसी के ऊपर था, मतलब केस 2 जैसे स्क्वायर था ना, ठीक है? तो उसके ऊपर ही निकालना था। तो E डॉट ds बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। डॉट प्रोडक्ट है तो कौन थीटा बच्चों? cos थीटा। तो E ds cos थीटा बराबर क्या? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक ठीक है ना? तो आगे देखिए E ds cos 0 डिग्री बराबर क्या? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए cos 0 डिग्री है, cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो E इंटीग्रेशन ऑफ ds बराबर क्या? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और ds का इंटीग्रेशन क्या? S। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक समझ में आ गया ना? अब देखिए सिग्मा बराबर होता है क्या? Q बाय S। तो Q बाय क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों इस वैल्यू को आपको इधर बैठा देना है, ठीक है? तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर खत्म हो गया, तो E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा केस आया बच्चों? केस 2। और थोड़ा सा केस 3, चलिए ध्यान दीजिए। केस 3 कहां होगा? ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये वाला हम कह सकते हैं केस 3 सबसे ज्यादा आसान लगेगा आपको, ठीक है? तो केस 3 के बारे में थोड़ा सा बस आपको हिंट कर देना चाहते हैं कि
पहला केस में आउटसाइड द स्फीयर, दूसरा केस में ऑन द स्फीयर, तीसरा केस में क्या होगा बताओ। ठीक है, तीसरा केस होगा इनसाइड द स्फीयर, इन द स्फीयर या इनसाइड द स्फीयर। मतलब क्या बोले बच्चों, ये है आपको मान लो कोई स्फेरिकल सरफेस, हॉलो स्फेरिकल सरफेस, इसके बाहर बाहर आपको चार्ज है। ठीक है, तो ये रहे आपके बाहर बाहर चार्ज, गौर कीजिएगा चार्ज बाहर है, क्या बोले चार्ज बाहर है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बाहरी सरफेस पे आपको कुछ इस तरीके से चार्ज है। ठीक है, मान लेते हैं, और इसका आपको रेडियस दिया हुआ है, मान लेते हैं आप, और हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर स्फीयर के अंदर, और यहाँ से इसका डिस्टेंस को मान लेते हैं कैपिटल आर, और इसको लेके हम लोग एक गॉसियन स्फीयर बना देते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट पी है यहाँ पर। ठीक है, और इससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जा रहा है, और इस पे यूनिट वेक्टर आपको ds इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ठीक है, ये क्या किए, स्फीयर का रेडियस था जो हम लोग माने हैं, उसका रेडियस है बड़ा R, और इसके अंदर में एक पॉइंट P माने हैं। ठीक है, और ये जो अंदर में डॉटेड दिख रहा है उस स्फीयर का रेडियस कितना है, बड़ा R, और अंदर वाले रेडियस का जो मतलब अंदर वाले जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना है, छोटा R। ठीक है, मतलब बाहर वाला जो रेडियस है, बाहर वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना है, ठीक है, छोटा R, और अंदर में जो एक स्फीयर है, अंदर वाला जो स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो रेडियस है बड़ा R। अब बच्चों बहुत आसान है ये, देखो कैसे करके ना, फिर फ्लक्स निकालेंगे, E डॉट ds बराबर क्या, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, डॉट प्रोडक्ट है कॉन थीटा कॉस थीटा, E ds कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, Q बाय एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा। यहाँ पर बताइएगा जरा, E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। समझ में आ रहा है सबको, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। तो E डॉट ds इज इक्वल टू क्या, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है सबको, बहुत आसान है। ठीक है, E डॉट ds बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E ds cos थीटा बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, बिकॉज E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में है इसीलिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, E ds बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, E बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ds बराबर क्या, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक समझ में आया। अब थोड़ा सा हमको मदद करो और बताओ, ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, और s का मतलब हो जाता है सरफेस एरिया। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इस सरफेस का बात हो रहा है, बराबर क्या, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों बताओ Q का मतलब क्या होता है, चार्ज। ठीक है, और ये एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो का मतलब क्या होता है, खोखला। ठीक है, तो इसका जो चार्ज है वो बाहर बाहर है, अंदर में चार्ज का वैल्यू कितना है, 0। अंदर में चार्ज का वैल्यू है 0। ठीक है, अंदर में चार्ज का वैल्यू कितना है, 0। तो यहां से आप लिखेंगे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो 0 बट्टा एप्सिलॉन नॉट, और 0 बट्टा कुछ भी क्या होता है, 0। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या, 0, और यहां से लिख सकते हैं E बराबर 0 बाय 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए E बराबर 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द केस 3। व्हाट इज केस 3? केस 3 क्या था ना, किसी भी स्फीयर के अंदर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हॉलो स्फीयर के, यदि वो बाहर बाहर आपको चार्जेस दिए हुए हैं तो चूंकि वो एक हॉलो स्फीयर है, खोखला है, अंदर से खाली है, अंदर में किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए अंदर का जो चार्ज है Q का वैल्यू वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जब हम लोग 0 बैठा देंगे तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, E बराबर 0 बाई 4 पाई आर स्क्वायर, E बराबर 0। ये था केस 3 जो कि आपको बिल्कुल समझ में आया। तो बच्चों ये था हम लोग का केस 1, केस 2 और केस 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 1। आज हम लोग जाने कि किसी स्फीयर का, किसी हॉलो स्फीयर का यदि बाहरी सरफेस में चार्ज दिया हुआ है तो उसके चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। 3 जगह पे बच्चों, कहाँ कहाँ, एक स्फीयर के बाहर, एक स्फीयर के ऊपर और एक स्फीयर के अंदर। ठीक है, तो ये तीनों केस आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को
आप 2-3 बार देखिए और इस क्वेश्चन को आप घर में प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के पश्चात मुझे बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। और यदि आपको किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस प्रश्न को समझने में आपको कहाँ प्रॉब्लम आया, मैं उसके लिए पार्टिकुलरली एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। लेकिन यदि आपको समझना है तो वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। छोटा सा बस आपके हिंट के लिए हम बता देते हैं कि पढ़े क्या, बहुत आसान चीज था बच्चों, इतना मतलब हार्डली नहीं लेना है, माइंड मेकअप करके चलना है। ये देखो ये एक स्फीयर था, ठीक है, और होलो स्फीयर मतलब क्या, खोखला था, बाहर बाहर चार्ज था, अंदर कोई भी चार्ज नहीं था, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। तो एक बार यहाँ निकाले बाहर में, एक बार इसके ऊपर निकाले और एक बार इसके अंदर निकाले, तो बाहर में भी वैल्यू आ गया, यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। तो दिस इज आवर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ एप्लीकेशन नंबर 1 ऑफ गॉस थ्योरम। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को जरूर से जरूर समझे होंगे, ठीक है। और यदि आपको पसंद आया होगा तो इसको जरूर से जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा मैं आपको झलक बता देना चाहता हूँ, ताकि एक्साइटमेंट आपको बरकरार रखे। और जानना बहुत जरूरी है कि नेक्स्ट वीडियो में भाई पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि यदि कोई यूनिफॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, मान लो एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, मान लो एक बहुत लंबा सा छड़ी जैसा है, ठीक है, इसमें चार्ज है। तो इस तरीके से जैसे मान लो ये एक लंबा सा कंडक्टर है, इसमें पूरा चार्ज है, तो इसके चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, इसके चलते, या कोई लंबा सा डंडा है या कोई छड़ी है तो उसमें यदि पूरा चार्ज किया हुआ है तो उसके चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, ये हम लोग को निकालना है। ये सब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़े बड़े एग्जामों में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हर वीडियो को काफी ध्यान से देखना है और इंटरेस्ट के साथ बने रहना है। आज का वीडियो यहीं तक था, ठीक है। और एक बार फिर से गुजारिश करेंगे कि वीडियो को देख लीजिएगा, घर में लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, घर में आप सभी को पढ़ाई करना है, ठीक है। आज के पेशेंस के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, बाय।